क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, पहले तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस बच्चे ने आज तक आइसक्रीम की क्यूब खरीदी है? ब्रिक बोलते हैं हम लोग आइसक्रीम की, ठीक है। किस किस ने उसको खुद अपने हाथ से खोला? किस किस ने उसके अंदर से फर्स्ट स्कूप खुद निकाली है? सबने, मतलब एक्सीलेंट। अब यही क्वेश्चन यहां पे भी हो रहा है, ध्यान से समझना। अगर मैं उसके अंदर उसकी स्कूप निकाल दूं एक, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट पेस्टिंग करूं, तो वो जो स्कूप निकली है उसका सरफेस एरिया प्लस होगा उस चॉकलेट के अंदर, मतलब ज्यादा चॉकलेट। पहले सुन तो ले, मैं रुका ही नहीं। माइनस प्लस माइनस, रुको। अगर मैं उसमें सरफेस उसका स्कूप निकाल दूं तो वो सरफेस एरिया जो डिप्रेशन है वो प्लस होगा या माइनस? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया। अगर मैंने उसको स्कूप आउट किया है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया प्लस होगा या माइनस? अब आपके पास पेंट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा है या घट गया है? बढ़ गया। ध्यान से देख, घटा है जो, वो खाली उसका सर्कल का एरिया घटा है, लेकिन उसका डिप्रेशन तो बड़ा ही है। अगर मैं सर्कल माइनस कर दूं और ऐड कर दूं उसका कर्व सरफेस एरिया, तो बता बड़ा है या घटा है? बड़ा है। हाँ जी, पक्का क्लियर है बात? तो इसका मतलब जब हम सरफेस एरिया में होते हैं, चाहे हम किसी शेप को उसके ऊपर रखें, चाहे किसी शेप को उसके अंदर से निकाल दें, ठीक है, सरफेस एरिया ऐड होता है। लेकिन ये बात वॉल्यूम में ऐड नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम तो मैं उसमें से ऑलरेडी निकाल चुका हूं ना। उसमें से वॉल्यूम कम हो गया होगा ना, जब मैंने स्कूप निकाल ली उसके अंदर से, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो वॉल्यूम को माइनस करते हैं, लेकिन सरफेस एरिया में उसका पेंटिंग का एरिया बढ़ चुका है, दैट इज वी हैव टू ऐड दैट सरफेस एरिया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना देख रहे हो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसके अंदर। कहता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब वुडन ब्लॉक है हम लोगों के पास, ठीक है, उसके अंदर से उन्होंने एक स्कूप निकाल लिया है, ठीक है, वही स्कूप जो आइसक्रीम में से निकाली थी। उसके कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम लोग किससे निकाल सकते हैं उसको? वुडन में से भी निकाल सकते हैं, वुड में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने निकाली सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर जैसे 10 20 50 30 होता है, उसका डायमीटर क्या है? एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ अ क्यूब। मतलब जैसे भी क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, एग्जैक्टली क्यूब के ऊपर रखा था हेमिस्फीयर को, ऐसे ही हेमिस्फीयर आज हमने उसके एग्जैक्टली अंदर से निकाला है, मतलब जो कि एग्जैक्टली उसको टच कर रहा है, लाइक दिस, समझे? ये निकल गया होगा, ठीक है। तो डायमीटर जो है एल, वो क्यूब का कह सकते हैं साइड भी है। डन हो गई। वही बात इन्होंने बोली है आगे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका एरिया हम निकालते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ही बार पहले एरिया की सारी बातें बता देता हूं, यहीं की यहीं, उसके बाद कैलकुलेशन बाद में रख लेंगे, ठीक है। पहले सोचो कि क्या क्या करना है। सर करना क्या है? पहले तो आपको क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा, टोटल या कर्व्ड? कर्व किस लिए? कोई नहीं बोलेगा, भैया बताएंगे। हाँ जी, मेरे बच्चे अंदर का हिस्सा तो ऐड किया ना मैंने, ठीक है। कर्व क्यों निकालेगा कोई? क्या वो फिक्स है किसी जगह पे? ऊपर और नीचे जगह फिक्स है? वो नहीं फिक्स ना, वुडन ब्लॉक है ना, हिलाया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग बोला है ना उसने, तो मतलब जो भी सरफेस एरिया बचा है सारा का सारा, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। हम लोग पहले लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब उस टोटल सरफेस एरिया की जो ऊपर की छत है उसके अंदर से कोई स्कूप आउट हो चुका है, स्कूप आउट हुआ है तो मतलब ऐड हुआ है सरफेस एरिया, तो लिखेंगे सरफेस। हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था उसके अंदर हम लोगों ने हेमिस्फीयर ऐड किया, कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों बताया था पहले कि जो उसका जो कह सकते हैं जो उसका सर्कल जो है उसको तो हम लोगों ने क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि टोटल में से ये तो पेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि वो तो छुप गया नीचे, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग माइनस करेंगे और उसके नीचे जो डिप्रेशन निकाला है उसको एरिया को हम लोग क्या करेंगे? प्लस। तो इन सब की फॉर्मूला लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। सीधा देखो, πr² में से 2πr² का एक गया तो बचाएगा क्या? πr², 6a²। 6a कितना है? l था, l² प्लस पाई रेडियस कितना था? l/2, l/2 का स्क्वायर, मतलब दिस इट्स समवट टुक लाइक दिस। इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है? l,
स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, आंसर किसी और टाइप पे भी रिटर्न हो सकता है आपकी बुक में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, हो गया काम हमारा।